प्राप्ते कलियुगे घोरे नरा पुण्य विवर्जिता। आप कभी कहीं जाओगे, कहीं महाराज के पास, पंडित जी के पास, तो महाराज मेरा हाथ देखो जरा। क्यों? जरा देखो मेरी बेटी का ब्याह कब होगा, मेरे बेटे का ब्याह कब होगा, मेरी बेटी की नौकरी कब लगेगी। हम कभी जाएं संतों के पास तो अपने भले के बारे में पूछते हैं, मेरा लाभ कैसा हो, मेरा फायदा कैसे हो, मेरा कल्याण, मेरा। लेकिन ये संत जब पूछते हैं दूसरे संत से तो अपने लाभ की बात नहीं करते, समाज के कल्याण की बात करते हैं। शौनकादि ऋषियों ने ये नहीं कहा हमारा भला कैसे हो, शौनकादि ऋषियों ने ये भी नहीं कहा कि हमें और अधिक धन कहां से मिले, नहीं। शौनकादि ऋषियों का प्रश्न था प्राप्ते कलियुगे घोरे। कलिकाल लग चुका है और कली का समय जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कलियुग का प्रभाव भी बढ़ता जाएगा। अभी तो कलियुग का प्रथम चरण ही है, अभी तो केवल 5000 वर्ष हुए हैं और कलियुग का समय कितना है? 4,32,000 वर्ष कलियुग का समय है। कलियुगे कलि प्रथम चरणे। जब आज ही यह स्थिति हो गई तो आगे देखो। प्राप्ते कलियुगे घोरे, घोर कलिकाल में, या कलिकाल जब घोर हो जाएगा, या कलिकाल में जब लोग कैसे होंगे? नरा पुण्य विवर्जिता। जब मनुष्य पुण्य रहित हो जाएंगे, लोग पुण्य करना छोड़ देंगे, सत्कर्म करना छोड़ देंगे, और पुण्य करना छोड़ेंगे तो क्या करेंगे? बोले पाप करेंगे। दुराचार रता सर्वे सत्यवार्ता परामुखा। लोग दुराचार में रत हो जाएंगे। दो ही चीज है, या तो आप सत्य की ओर चलो, यदि सत्य की ओर नहीं चलोगे तो असत्य का मार्ग तो खुला ही। यदि सदाचार में नहीं जियोगे तो दुराचार का रास्ता तो खुला ही है। कलयुग में लोग सत्य का त्याग कर देंगे, वेदों का त्याग कर देंगे, धर्म का त्याग कर देंगे। ऐसे लोगों का कल्याण कैसे हो, किस साधन से उनका भला हो, यह प्रश्न शौनकादि ऋषि कर रहे हैं। कलयुग के लोगों का भला कैसे हो, उनको सद्गति कैसे मिले, उनकी वृत्ति सन्मार्ग में कैसे लगे, प्रश्न ये है। कलयुग में लोग अधिक मेहनत नहीं करना चाहेंगे, इसलिए ऐसा कोई उपाय बताओ जो सबसे सरल उपाय हो। सूत जी ने कहा, ऋषियों मैं आपको सबसे सरल उपाय बता रहा हूं, सभी शास्त्रों का सार बता रहा हूं। वह क्या है? वेदांत सार सर्वस्वम पुराणम चैवमुत्तमम। वेदांत और वेद का जो सार है, सभी शास्त्रों का जो सार है, वह है श्री शिव महापुराण। उस शिव महापुराण की कथा मैं आपको सुनाने वाला हूं, क्योंकि तावत विजृंभते पापम ब्रह्म हत्या पुरस्परम यावत् शिव पुराणम ही नोदिश्यति जगत्यो। जब तक शिव महापुराण इस संसार में उदय नहीं होगा तब तक ही पापों का विस्तार संसार में होगा। ठीक से सुनिएगा, जब तक शिव महापुराण का उदय संसार में नहीं होगा तब तक ही ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पापों का विस्तार संसार में होता रहेगा। जैसे शिव महापुराण संसार में उदय हो जाएगा, ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पाप भी और पाप करने की वृत्ति भी दूर होती जाएगी। तावत कली महोत्पाता
संचरिष्यन्ति निर्भया। इस कलयुग में भी तभी तक कलयुग अपना प्रभाव डालता रहेगा जब तक शिव महापुराण का उदय समाज में नहीं होगा। तब तक ही सारे शास्त्र विवाद करते रहेंगे जब तक शिव महापुराण का उदय नहीं होगा। तब तक ही शिव का तत्व संसार के लिए दुर्बोध अगम रहेगा जब तक शिव महापुराण का उदय नहीं होगा। तब तक ही यमराज के दूत जीवों को कष्ट देते रहेंगे जब तक शिव महापुराण का उदय संसार में नहीं होगा। जब शिव महापुराण का उदय संसार में हो जाएगा तो यम के दूत भी जीवों को कष्ट नहीं दे पाएंगे। तावत् सर्व पुराणानि प्रगर्जन्ति महीतले। तब तक ही सारे जितने भी पुराण हैं सबका विस्तार तब तक रहेगा जब तक शिव महापुराण नहीं उदय नहीं हो गया। तब तक ही सभी तीर्थों का विवाद बनता रहेगा जब तक शिव महापुराण प्रकट नहीं हुआ। तब तक ही सभी मंत्रों का विवाद संसार में चलता रहेगा जब तक शिव महापुराण प्रकट नहीं हुआ। तब तक ही सारे क्षेत्रों के विषय में विवाद होता रहेगा, सारे संप्रदायों के विषय में, सारे साधनों के विषय में, सभी सिद्धांतों के विषय में तब तक विवाद होता रहेगा जब तक शिव पुराण उदय न हो गया। जैसे शिव महापुराण उदय हो गया सारे सिद्धांतों का विवाद भंग हो जाएगा, क्योंकि सभी सिद्धांतों का महासिद्धांत शिव महापुराण है। बोलो गौरी शंकर भगवान की।